हेलो फ्रेंड्स, इंडिया का मैप पढ़ने से पहले, वर्ल्ड का मैप पढ़ने से पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर होनी चाहिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को कि अक्षांश और देशांतर लाइंस क्या होती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इनको कन्फ्यूज़न कैसे दूर करें, क्योंकि कभी कभी बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अक्षांश और अक्षांश कौन सी रेखा है और देशांतर कौन सी है, लैटिट्यूड कौन सा है, लॉन्गिट्यूड कौन सा है। तो इस चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे। उसके बाद में ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी देखेंगे, उसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है वो चीज़ देखेंगे। फिर हम आईएसटी देखेंगे और इंडिया के लेटलॉन्ग को कैसे याद करें वो चीज़ हम देखेंगे। कर्क रेखा देखेंगे और कौन से शहरों से होकर जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की दोस्तों आपने मैप्स पर लाइन देखी होगी, वर्ल्ड का मैप हो चाहे इंडिया का हो, ऐसी लाइंस आपने देखी होगी। इन लाइंस को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। इसको कैसे याद रखें ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लैटिट्यूड, आपको कुछ लेटी हुई लाइंस दिख रही है, इसलिए याद रखने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लेटा हुआ कुछ डिक्शनरी में कुछ ऐसा मीनिंग नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो लेटी हुई लाइन है उनको हम लैटिट्यूड बोल सकते हैं, इंग्लिश में लैटिट्यूड वर्ड है, तो लेटा हुआ करके आप इसको याद रख सकते हैं। सेकंड आप देख रहे हैं इधर लॉन्गिट्यूड दिख रहा है, जो लॉन्ग लॉन्ग लाइंस आपको दिख रही है, खड़ी खड़ी लाइंस इस तरह दिख रही है, उनको आप लॉन्गिट्यूड बोल सकते हैं। ये याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। और हिंदी में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो अक्षांश और देशांतर दोनों में डिफरेंस कीजिए। देखिए देशांतर के ऊपर आपकी मात्रा लगी हुई है, तो आप इससे ये गेस कर सकते हैं कि इसमें लंबी वाली लाइंस है और अक्षांश एकदम फ्लैट है, तो ये फ्लैट लाइंस को हम अक्षांश बोलते हैं। और देशांतर में मात्रा है यानी कि ऊपर वाली लाइंस है, जो खड़ी लाइंस है, लॉन्ग लाइंस है, लॉन्गिट्यूड इसलिए इनको बोलते हैं। तो ये हमने देखा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अभी आगे चलते हैं हम। सबसे पहला सवाल ये आता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बनाया क्यों गया। देखो हमारा टाइम में, पूरा वर्ल्ड का टाइम में डिफरेंस है, और एग्जैक्ट अगर हमारे को कहीं पे लोकेशन, किसी सी में कोई चीज़, कोई शिप या समथिंग कुछ यहाँ पे अगर फंसा हुआ है, और अगर उसको हमें कॉल करना है, हमें बुलाएगा, तो वो कहाँ बुलाएगा, उसकी पोजीशन क्या होगी। जैसा हमने क्लासेस में डिस्कस किया होगा, बनाया भी होगा, मैप हमने बनाया होगा एक्स एक्स और वाई एक्स, तो सेम इसी तरह यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड काम करते हैं। और हमारे को एक्स एक्स और वाई एक्स, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। देखिए ये जो लाइंस है, देशांतर और अक्षांश रेखाएं जो है वो इमेजिनरी लाइंस है। एक्चुअल में ऐसी वर्ल्ड पे, अर्थ पे हमारी कोई लाइंस नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है। किस लिए बनाई गई, सुविधा की दृष्टि से बना ली गई कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन, हमारा टाइम डिफरेंस, ये सब कैसे मेजर करना है, इन सब के लिए इन लाइंस को बनाया गया है। अभी देखते हैं हम जो देशांतर है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो जो देशांतर है वो इंग्लैंड के शहर से एक लाइन निकलती है, ग्रीनविच नाम के शहर से, जिसको हम जो लाइन है उसको हम जीएमटी बोलते हैं, हम पीएम प्राइम मेरिडियम भी बोलते हैं उसको। उस लाइन को ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य समय हम बोलते हैं। और ये जो लाइन है वो 8 कंट्रीज से होकर गुजरती है, जिसको हम डिटेल से बाद के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए जो 8 कंट्रीज है वो कौन कौन सी है, जहां से आपकी जीएमटी जो है ग्रीनविच मीन टाइम वो निकलती है। फर्स्ट आप देख रहे हैं ऊपर यूके है, उसके बाद स्पेन है, सॉरी पहले फ्रांस है, फिर स्पेन है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि अल्जीरिया है, उसके बाद माली है, बुर्किना फासो है, फिर घाना है और टोगो है। इन 8 कंट्रीज से होके आपका जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये निकलता है। अभी आप हमारा इंडिया का लोकेशन देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आता है, इसलिए हम ये जो लगभग दिल्ली का मैंने लेट लॉन्ग लिखा है, तो इसके लास्ट में नॉर्थ लिखते हैं, किसी के ईस्ट में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो एक तो आपने रेफरेंस लाइन ये दिख लिया कि ये 0 डिग्री पे है हमारा जीएमटी, इसको 0 डिग्री माना गया। आगे हम देखेंगे इसी को क्यों 0 डिग्री माना, बट आप यहाँ पे समझ लीजिए अभी कि ये 0 डिग्री है यहाँ पे। और आपने नीचे ये देखा होगा एक वर्ल्ड के मैप के बीच में एक ये लाइन दिख रही है, ये हमारा इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, इसको भी हम 0 डिग्री बोलते हैं। तो अगर हम इस जो ये लेटी लाइन आपको लिखती है, लैटिट्यूड दिख रही है, जो ये अक्षांश रेखा दिख रही है, अगर इसके ऊपर कोई भी लैटिट्यूड बनाएंगे तो उस लैटिट्यूड का जो मान लिखेंगे उसमें हमेशा हम आगे लिखेंगे नॉर्थ, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं लैटिट्यूड में नॉर्थ लिखा हुआ है। और अगर हम लॉन्ग लाइंस इस तरह से कुछ बनाते हैं, लॉन्गिट्यूड अगर हम बनाते हैं, देशांतर रेखा कोई बनाते हैं, तो वो हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में ईस्ट में आता है, इसलिए हम हमारी जो लॉन्गिट्यूड की रीडिंग्स होती है उसके एंड में ई लिखते हैं। अभी आगे देखते हैं कि ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच शहर से इंग्लैंड में, यहाँ से ये जीएमटी को क्यों माना गया। तो इसके 2 रीजन है। एक तो यूएसए ने क्या किया था, अपनी जो टाइम प्रणाली है, समय प्रणाली है, उसको पहले से उसके आधार पर चुन लिया था कि जीएमटी को रेफरेंस 0 मान के उसने अपना टाइम शुरू कर दिया था। और दूसरा चीज ये है कि दुनिया के जो 72% जो
कमर्शियल सी चार्ट्स थे, समुद्री जो नक्शे थे वो इसी पे डिपेंड थे। उन्होंने पहले ही इसको 0 डिग्री मान के अपने मैप वगैरह तैयार कर लिए थे और उनका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। तो फिर इसको बोला गया कि ये सबसे बड़ी संख्या में जो है लोगों को फायदेमंद होगा अगर इसको 0 डिग्री माना जाए तो। और फाइनली इसके लिए एक मीटिंग हुआ, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें 25 नेशन ने हिस्सा लिया और फाइनली इसको डिक्लेयर किया गया 1884 में GMT 0 डिग्री को मान लिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे जो हमारा अर्थ है वो 24 आवर्स में घूमता है, यानी कि टोटल 360 डिग्री कवर करता है, पूरा घूम जाता है 24 घंटे में। तो अभी आप देखिए, अगर मैं 360 को 24 से डिवाइड करता हूँ तो आपको मिलेगा 15 डिग्री, यानी कि हमारा अर्थ जो है 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करता है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि अगली स्लाइड में भी ये काम आने वाली है। 1 आवर में ये 15 डिग्री घूमता है। अभी आपने कभी कभार मोबाइल्स में या वॉच में जब टाइम सेट करते हैं तो आपने देखा होगा +35 इंडिया के टाइम में लिखा आता है, यानी कि हम GMT से 5.5 घंटे आगे हैं। अब 5.5 घंटे आगे होने का क्या मतलब है? देखिए अभी मैंने ऊपर बताया आपको 1 घंटे में होता है 15 डिग्री, 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो अब आप बताइए 1 घंटे में जब 15 डिग्री है तो 5.5 घंटे में कितना डिग्री होगा? तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 82.5 और यहीं से होके हमारी जाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय जो रेखा है वो 82.5 पे, देखो नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए आप, देखिए ये सन है, स्टडी है, हमारी अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट करती है, दिन रात होते हैं। तो जो हमारा अर्थ है वो किस तरफ से किस तरफ घूमता है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जापान देख रहे हैं आप, जापान को सूर्योदय का देश बोलते हैं और हमारा जो इंडिया यहाँ पे है तो ये पूर्व दिशा है और पूर्व में अगर सूर्य उदय होना है तो आपकी अर्थ को यहाँ से सन के इस तरफ आना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया कि सन को यहाँ से हमारी अर्थ को यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तो यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व, वेस्ट से ईस्ट में आना पड़ेगा। तो अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन आपको पता चल गया, अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। फिर हम देखते हैं, देखिए अभी हमने देखा हमारा IST जो है वो 82.5 से होकर जाता है। एक चीज़ और याद रखिए, देखो इसको हम वर्ल्ड मैप में डिटेल से डिस्कस करेंगे, कर्क रेखा को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लेकिन आप याद रखिए कि इंडिया में ये 23.5 डिग्री से होके जाती है और ये जाती है 82.5 से। देखो ये कौन से स्टेट से होके जाती है, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार ध्यान से अगर आप मैप पढ़ेंगे, और एक बात और सजेस्ट करूंगा मैं, आपके स्टडी रूम में आपके सामने इंडिया और वर्ल्ड का मैप होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। जब आपके सामने कोई मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप ना चाहते हुए भी सीधे मैप पे जाओगे और देखोगे, तो अच्छा होगा। अगर नहीं है तो आपके स्टडी रूम में एक इंडिया और वर्ल्ड का मैप हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि IST जो है 82.5 से जाता है और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो दिख रहा है 23.5 से होकर जाता है। देखो आप यहाँ पे ठीक से ध्यान से समझ लीजिए स्टेट्स कौन कौन से हैं। ऊपर वाला देखेंगे IST देखेंगे तो मैंने 5 लिखा, नीचे 5 स्टेट से होके जाता है और आपकी कर्क रेखा 8 स्टेट से होके जाती है। मैप को ध्यान से देखिए, ये जाती है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है और नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट्स है। देखिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कभी कभार कंफ्यूजन होता है, हम ठीक से नहीं बता पाते कि कौन सा स्टेट से एग्जैक्ट जा रहा है या नाम याद नहीं हो पाता है। तो एक बार नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कैसे याद करना है, तो आपको ये 2 शब्द नाम और मित्र, इससे ये सारे स्टेट्स आपको याद होंगे। देखिए किस तरह से होते हैं। सबसे पहले आप रफली मैप बना लीजिए इस तरह से। देखो याद रखने का तरीका है, ये कोई एग्जैक्ट मैप नहीं है। हाँ आप ये बना लीजिए, सपोज ये आपका असम है, ठीक है। अब असम में आप यहाँ पे इस तरह से बना लीजिए अरुणाचल प्रदेश। ये 2 स्टेट तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये है असम आपका और ये है अरुणाचल प्रदेश। अब देखो बाकी स्टेट्स सीरियल में कैसे याद होंगे, तो सबसे ऊपर जो आएगा वो आएगा नागालैंड आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आ जाएगा मणिपुर, नाम से हो गया। देखो सीरियल में इस चीज से याद हो जाएगा, नाम, नागालैंड और मणिपुर। फिर आएगा मी, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये मिजोरम है, ये मी से आ गया। और त्रै से भी आपको ये पता होगा कि यहाँ पे ये त्रिपुरा इस तरह से है, ठीक है। तो नाम और मित्र से सीरियल से आपको याद होगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स हो गए। आपने असम बनाया और अरुणाचल प्रदेश बनाया, और लास्ट में एक स्टेट बचा है वो यहाँ पे मेघालय होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी कर्क रेखा है वो इन नीचे वाली इन 2 स्टेट से होकर जाता है, यानी कि मिजोरम और त्रिपुरा से होकर जाता है। तो आप मित्र याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मित्र से होकर जाता है।
नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो हमने लॉन्गिट्यूड देख लिया, अभी हम लैटिट्यूड देखते हैं, जो लेटिव लाइन्स है उनके बारे में देखते हैं। देखो रेफरेंस पॉइंट इसका है इक्वेटर, जो हमारी विषुवत रेखा है, जो हमारी भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं हम, सेंटर से होकर जो जाता है। लैटिट्यूड में उसको 0 डिग्री रेफरेंस माना गया है, अर्थ के सेंटर में है और 2 भागों में डिवाइड करती है। यहाँ से 0 डिग्री है और यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा 8.4 डिग्री पे जब पहुंचेंगे तो हमारा इंडिया आएगा। तो हमने सबसे पहले लॉन्गिट्यूड का जो रेफरेंस था वो हमने देखा कि कैसे लॉन्गिट्यूड जो जीएमटी लाइन जाती है। फिर अभी हमने 0 डिग्री ये रेफरेंस देखा, इक्वेटर कहाँ से जाती है, इंडिया के कंटेक्स्ट में इस चीज़ को समझा। अभी हम आगे देखते हैं कि इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स है उनको याद कैसे रखें। तो आपको सिर्फ ये 2 चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो हमारा ये 23.5 से जाता है और ये कि आपका 82.5 से जाता है। अब अगर मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1 आवर में 50 डिग्री होता है, सॉरी 15 डिग्री होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 1 आवर में अर्थ जो रोटेट करता है वो 15 डिग्री करता है। तो इंडिया के इस सिरे से लेके इस सिरे तक 30 डिग्री का डिफरेंस है। सेम इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, यहाँ भी लगभग, देखिए एग्जैक्ट नहीं है 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, रफली आप मान के चलिए। अगर आपको लेट लॉन्ग इंडिया के पता करने हैं कि ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है, साउथ नॉर्थ, तो आपको करना क्या है, देखिए जो रेफरेंस लाइन है उसमें अगर आप 15 ऐड कर देंगे तो आपको इसको इधर एंड वाला मिल जाएगा आपको, और अगर आप इसमें से 15 माइनस कर देंगे तो आपको इस तरफ वाला आपको देखो अप्रोक्स मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। और कर्क रेखा में भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी सेम है, इसका रीडिंग जो है 23.5, अगर आप इसमें 15 ऐड कर देते हो आपको 37.6 अप्रोक्स मिल जाएगा। और इसका भी एक आइडिया हो जाएगा। देखिए 23.5 में से अगर आप 15 माइनस कर देते हैं तो आप 8.5 आता है और ये 8.4 है, तो लगभग अप्रोक्स आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतना हमारा लेट लॉन्ग होता है। फिर एक देख लीजिए कि आप जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कौन सी इंडिया के स्टेट से होकर जाती है, हमने ऑलरेडी देख लिया। अभी हम देख रहे हैं कौन सी सिटीज इंपॉर्टेंट है। तो एक बात याद रखिए कि कर्क रेखा जो है उज्जैन शहर से होकर जाती है, जो एमपी में है, उज्जैन से एग्जैक्ट होकर जाती है। और बाकी ये जो ऊपर मैंने सिटीज दी है एक बार पढ़ लीजिए कि इनके आसपास से, देखो यहाँ पे मैंने इनके लैटिट्यूड जो है वो लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे करीब जो है यहाँ पे देखेंगे आप तो हाँ अगरतला, त्रिपुरा में जो अगरतला है वो लगभग इसके 23.5 और ये है 23.51 लैटिट्यूड बता रहा हूँ। तो लगभग यहाँ पे ये भी एक कर्क रेखा के लगभग ऊपर ही स्थित है। और आसपास की सिटीज भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारी जो कर्क रेखा है उसके नजदीक कौन सी सिटी है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अभी आप इंडिया की जो लंबाई और चौड़ाई है 3214 और 2933 किलोमीटर, इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अभी आप एक चीज और देखिए, हमारा एरिया कितना है, एरिया भी आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। फिर आप लैंड फ्रंटियर जो हमारा बाउंड्री है वो 15,000 किलोमीटर है और कोस्टल लाइन भी आपका 7,500 अप्रोक्स है, उसको आप याद कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे स्टेट्स की कैपिटल जो एक ही लॉन्गिट्यूड या एक ही लैटिट्यूड पर है, उन सबको एक बार डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी स्टेट कैपिटल्स है जो एक ही लैटिट्यूड पे आती है या एक ही लॉन्गिट्यूड्स पर आती है, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। थैंक यू।